हेलो दोस्तों। आपने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों को, ज्ञानी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमारी जनरेशन के पास इसका सबसे बड़ा जवाब रहता है कि सुबह जल्दी उठने से ऐसा क्या हो जाएगा। हम अपने सारे काम थोड़ा लेट उठकर भी निपटा सकते हैं या फिर लेट तक जाग कर भी तो कर सकते हैं। हाउ डज इट रियली मैटर। पर दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा इस सुबह जल्दी उठना यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना कितना बेनिफिशियल हो सकता है। सिर्फ ये एक हैबिट अगर आपने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर ली तो आपकी लाइफ में मैजिकल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बदलाव आ सकते हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन, फोकस, लाइफ लॉन्जेटिविटी, सबकॉन्शियस माइंड एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका हैप्पीनेस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड ये सब मैं आपको एंशियंट हिंदू वैदिक टेक्स्ट एंड मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पर बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखें, समझें और इसका बेनिफिट उठाएं। लेट्स बिगिन। ब्रह्म मुहूर्तम उत्तिष्ठते स्वस्तो रक्षार्थम आयुष्या तत्र सर्वथा शांतयार्थम समेच्छा मधुसूदनम। ये श्लोक अष्टांग हृदयम जो एक एंशियंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट है उसमें लिखा गया है एंड ये ब्रह्म मुहूर्त के रिलेवेंस को बताता है। ये कहता है वन शुड वेक अप इन द ब्रह्म मुहूर्ता फॉर सस्टेनिंग परफेक्ट हेल्थ एंड फॉर अचीविंग अ लॉन्ग लाइफ स्पैन एज डिजायर्ड। एक इंसान को ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए अगर उसको परफेक्ट हेल्थ और लॉन्ग लाइफ चाहिए। दोस्तों, अब समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त आखिर होता कब है। कई जगह आपने देखा होगा या सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से 4:15 तक होता है, बिटवीन 3:30 to 4:15। बट ऐसा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त हर जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अलग होता है एंड ये मुहूर्त सूर्योदय के ठीक 1 घंटे 36 मिनट पहले स्टार्ट होता है। दैट इज 1 hour and 36 minutes बिफोर सनराइज एंड 48 मिनट्स तक रहता है। तो अगर कल सनराइज का टाइम 6:44 है तो ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होगा अराउंड 5:08 पे एंड खत्म होगा 5:56 पर। इस 46 मिनट्स के पीरियड में जो कॉस्मिक एनर्जी यानी कि लौकिक ऊर्जा इस धरती पर होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड का क्रिएटर माना जाता है एंड इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को द क्रिएटर्स आर भी बोला जाता है बिकॉज इस समय आपके अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति होती है जिससे आप अपने लिए ऐसी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं जैसी आप हमेशा कल्पना रखते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त एक स्पेसिफिक टाइम है जब हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक रिचार्ज होता है या रिबूट होता है एंड उस समय हमारी बॉडी में एनर्जी का संचालन सबसे तेज होता है एंड इसी कारण से कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय किया हुआ कोई भी कार्य सबसे ज़्यादा फलदायक होता है, चाहे वो मंत्रों का जाप हो, मेडिटेशन हो या कोई और काम हो जिसमें आप एक्सेल या ग्रो करना चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर रेगुलरली उठने से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक नेचर की क्लॉक से सिंक होने लगती है और इसलिए हमारा कंसंट्रेशन फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, मेमोरी शार्प हो जाती है, मन शांत रहता है, मन पर कंट्रोल बढ़ता है और हमारी एजिंग प्रोसेस यानी कि बूढ़े होने की आयु भी डिले होने लगती है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, according to Shushruत Samhita, which is an ancient Sanskrit text on medicine and surgery, उसमें लिखा है जब हमारे शरीर में तम गुना बढ़ता है तो हम शांत होने लगते हैं एंड नींद की तरफ जाते हैं। जब सत्व गुना बढ़ता है तो हम एक्टिव होने लगते हैं एंड नींद से उठने लगते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हमारी स्लीप साइकिल सत्व और तमगुना पर डिपेंड करती है। ये सुश्रुत संहिता बताता है एंड सिमिलरली एज पर आर मॉडर्न मेडिकल साइंस हमारी स्लीप साइकिल डिपेंड करती है 2 हार्मोन्स पर जिनका नाम है मेलेटोनिन, जिसको हम हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं और जो तमगुना का काम करता है, एंड सेरोटोनिन जिसको हम हैप्पीनेस ड्रग भी कहते हैं जो सत्व गुना का काम करता है।
ये दोनों ही हार्मोन्स हमारे ब्रेन के पीनियल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एंड ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे ब्रेन का पीनियल ग्लैंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट हार्मोनल बैलेंस प्रोवाइड करता है बिटवीन मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन। और इस कारण हमारा शरीर और दिमाग दोनों एक स्टेट ऑफ ईज में चले जाते हैं और अस्थिरता से यानी फ्लक्चुएशन से दूर रहते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय किया हुआ कोई भी कार्य सबसे ज़्यादा एफिशिएंट एंड लाभदायक हो सकता है, क्योंकि आपका मन शांत रहता है और फोकस और कंसंट्रेशन एकदम स्ट्रांग रहता है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको अपने मन से या गूगल के किसी आर्टिकल से नहीं बता रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त के रिलेवेंस पे कई सारी मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च की गई हैं जो इन बातों को प्रूव करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक रिसर्च इन द इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी में पब्लिश की गई थी इन जनवरी 2012। इस रिसर्च के लिए 54 नॉर्मल हेल्दी मेल वॉलंटियर्स ऑफ एज ग्रुप 16 to 22 को लिया गया था एंड इनको दो अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक ग्रुप को हर रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठने के लिए कहा गया एंड दूसरे ग्रुप को अलाउ किया गया कि वो लेट उठ सकते हैं। 20 दिन बाद जब रिसर्चर्स ने इन वॉलंटियर्स पर टेस्ट किए तो ये नतीजा निकला कि जो ग्रुप ब्रह्म मुहूर्त पर उठ रहा था उन लोगों ने टेस्ट में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखाया। एंड स्टडी ने ये फाइनली सजेस्ट किया कि ब्रह्म मुहूर्त पर उठने वाले लोगों की रिकॉल एबिलिटी एंड उनका अटेंशन प्रोसेस दोनों काफ़ी सब्सटैंशियली इम्प्रूव हुए हैं। इस स्टडी की लिंक और मेरे सारे रिसर्च की लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इनको रेफ़र कर सकते हैं। आई होप गाइज आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड आई होप आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। थैंक यू।